में जो पहला एट्रीब्यूट, जो पहली वैल्यू होगी वो बॉर्डर की थिकनेस बताएगी, और दूसरी होगी वो बॉर्डर की स्टाइल बताएगी, और जो तीसरी होगी वो क्या बताएगी, बॉर्डर का कलर बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ये बताया था, राइट, ये वाला। बट पहले हम लोग ये शॉर्ट वाला ना करके एक एक करके देखते हैं, लाइक बॉर्डर आता कैसे, राइट। अभी इसमें क्या है, कोई बॉर्डर है नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले बॉर्डर, बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल ये है। अब इसमें देखो अब कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक डैश्ड का है, एक डॉटेड का है, एक डबल का है, एक ग्रुप का है, हेडिंग का है, इनहेरिट का है, राइट। ये सारे ऑप्शंस। एक सॉलिड का भी होगा इसमें, ये है। पहले सॉलिड करके देखते हैं हमारा दिख कैसे रहा बॉर्डर। देखो ये बॉर्डर लग गया, इसकी थिकनेस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ px है, ठीक है। मुझे लग रहा है 2px का है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या दिया है बॉर्डर पे, सिर्फ बॉर्डर का स्टाइल दिया है। तो बॉर्डर का स्टाइल पे मैंने यहाँ सॉलिड दे दिया, तो सॉलिड लिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ से डैश कर देंगे, देन चारों तरफ वो डैश डैश करके दिखने लगेगा। अगर यहाँ पे हम डॉटेड कर देंगे, देन वो डॉटेड दिखेगा। देखो डॉट डॉट करके दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम डबल कर दें, देन वो डबल लाइन दिख रहा है, राइट। सो ये कुछ लाइक बॉर्डर स्टाइल करने के तरीके हैं। लाइक आप सॉलिड रखना चाहते हो, डॉटेड, डैश, डबल, क्या रखना चाहते हो, राइट। एक एक ये तरीका हो गया था बॉर्डर लिखने का। बट उसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। मान लिया आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ लेफ्ट राइट, सॉरी सिर्फ बॉर्डर जो हमारा है लेफ्ट में हमारा लार्ज दिखे, यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट में लार्ज, सॉरी सॉलिड दिखे, टॉप पे कुछ और दिखे, राइट में कुछ और दिखे, देन उस इसी में आप चार चार बार लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल लिखा सिर्फ एक बार, राइट। देन चारों साइड पे इसके कितने साइड है, 1 2 3 बॉर्डर दिख रहा है। लेकिन आप चाहो कि नहीं मैं टॉप पे कुछ और, राइट में कुछ और, बॉटम में कुछ और, लेफ्ट में कुछ और दिखाना चाहता हूँ, दोनों भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने डबल के बाद यहाँ पे मैंने सपोज डैश लिख दिया, सिर्फ 2 लिखा है। अब ये देखो कैसे दिखेगा। अभी देखो टॉप एंड बॉटम पे लाइन दिख रहा है, सॉलिड लाइन, एंड लेफ्ट एंड राइट में क्या दिख रहा है, डैश में दिख रहा है। तो जो पहला वाला जो वैल्यू होगा, राइट, वो टॉप एंड बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो लेफ्ट एंड राइट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखो टॉप एंड बॉटम पे सॉलिड है, एंड लेफ्ट एंड राइट पे डॉटेड है, राइट। बट इसमें और भी आप लोग लिख सकते हो। मान लिया आप चारों अलग अलग करना चाहते हो, तो आप 4 बार यहाँ लिख दोगे। यहाँ पे सपोज आप डबल लिख दिया आपने, देन आपने यहाँ पे डबल डैश, दूसरा क्या था, डॉटेड था ना, डॉटेड लिख दिया। तो ये टॉप से चलेगा, ये टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, राइट। क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है ना, पहले 12 होता है, देन 1 2 3, इस वाइज, इसी तरीके से। तो टॉप पे जहाँ 12 है वो टॉप हो गया, देन 3 है वो राइट हो गया, यहाँ 6 है वो बॉटम हो गया, और जहाँ पे 9 है वो लेफ्ट हो गया। तो उसी तरीके से चल रहा है। तो डबल मीन्स 12 वाला, मतलब टॉप पे क्या हो गया, डबल, डबल लाइन दिखेगा। देखो टॉप पे डबल दिख रहा है, देख नहीं हुआ होगा, अभी दिख रहा है दोनों पे यार, एड्रेस ऐसे दिख रहा है, सॉलिड, डबल डबल डबल। अच्छा मैंने डबल डबल 2 बार लिख दिया, राइट। मैं यहाँ पे कुछ और लिखने वाला था, क्या लिखने वाला था, सॉलिड, सॉलिड लिख देते हैं। हाँ, तो देखो जो टॉप पे है डबल है, डबल लाइन दिख रहा है टॉप पे। उसके बाद मैंने राइट पे लिखा है डैश्ड, राइट पे डैश डैश है, एंड देन बॉटम पे मैंने साइड लिख रखा है, सॉरी सॉलिड लिख रखा है। बॉटम पे सॉलिड दिख रहा है, देन लेफ्ट में डॉटेड लिख रखा है, लेफ्ट में डॉटेड यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो एक तरीका ये भी लिखने का, अगर आप चारों वैल्यू दोगे यहाँ पे, देन चारों जो वैल्यू दोगे उस हिसाब से दिखेगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट के हिसाब से। अगर आप सिर्फ 2 दोगे, सिर्फ अगर आप यहाँ पे 2 दोगे, ये 2 हटा दोगे पहला इधर वाला, देन जो पहला वाला होगा
वो टॉप एंड बॉटम का लेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो लेफ्ट एंड राइट का लेगा। ठीक है, अगर आप सिंगल दोगे तो चारों वही हो जाएगा सेम। डबल लिखा तो चारों साइड में डबल दिख जाएगा। अब मैंने सिर्फ 2 लिखा है, तो जो पहला वाला है वो टॉप एंड बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो डबल टॉप एंड बॉटम पे होगा, अब टॉप एंड बॉटम पे डबल है। और जो दूसरा है लेफ्ट एंड राइट को रिप्रेजेंट करेगा, डैश्ड वाला, लेफ्ट एंड राइट को डैश है। ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 4 साइड होते हैं राइट, बॉक्स में। सो मैक्सिमम 4 इसमें वैल्यू दे सकते हो, और मिनिमम 1 वैल्यू दे सकते हो राइट। तो चाहे चाहे 1 वैल्यू दो, चाहे 2 वैल्यू दो, चाहे 3 वैल्यू दो, चाहे 4 वैल्यू दो। ठीक है। एक क्लियर है, आपने सिर्फ डबल लिखा या सॉलिड लिखा तो चारों साइड पर ही दिखेगा। आपने 2 लिखा तो जो पहला वाला होगा टॉप एंड बॉटम को दिखाएगा, और दूसरा वाला होगा लेफ्ट एंड राइट को। और अगर आपने 3 दिया राइट, ठीक है 3 लास्ट में देखते हैं। डबल वाला हो गया राइट, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। और अगर हमने 4 दिया देन चारों दिखेगा ऐसे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट राइट। तो 1, 2 और 4 वाला क्लियर है राइट, किसी में किसी को डाउट है कुछ? सर जैसे अगर मतलब इस पे हम अगर कलरिंग प्रोवाइड कराएं, जैसे डबल पे दूसरा कलर या डैश पे दूसरा कलर, तो ऐसे सर हो सकता है? नहीं यार, बॉर्डर का कलर तो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर कलर का ना एक ही है ये, है ना। अभी मैं अगला जो हमारा एट्रीब्यूट होगा बॉर्डर कलर का ही कहीं होगा, मैंने नहीं लिखा। ये है ना बॉर्डर कलर का, ये अलग एक एट्रीब्यूट होता है, आई मीन सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर का। हाँ दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं करेक्ट, बट अभी हम लोग आगे देखेंगे अलग एट्रीब्यूट राइट वो। ओके मैं सर। अभी सिर्फ इतना देख रहा हूँ, उसका जो साइड है राइट, जो साइड है 4 साइड, उसमें मैं कह रहा हूँ कि एक वाला समझ आया राइट, मैंने सिर्फ डबल दिया तो चारों साइड होगा। अगर सिर्फ 2 दिया देन पहले वाला लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला लेफ्ट एंड राइट को। अगर मैं 4 दे दिया देन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें ना किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अब 3 वाला बताते हैं कि सिर्फ अगर 3 हुआ तब क्या होगा। देखो 4 साइड होते हैं वैसे बॉक्स में राइट, और मैंने सिर्फ 3 की वैल्यू दी है ना। तो अब देखो दिखेगा कैसे, ये चलेगा ऐसे टॉप, पहले चलेगा टॉप से ही, पता है ना ये क्लॉकवाइज चलता है ऐसे सर्कल की तरह। टॉप पहले 12, देन 3, देन थ्री 6, सिक्स देन 9। 9। हाँ, तो टॉप पे डबल कर दिया इसने। ठीक है, फिर सेकंड वाला आया डैश देखा इसने राइट, तो इसने ये लेफ्ट एंड राइट को तुरंत कर देगा ये डैश्ड, एंड देन सॉलिड। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखते हैं पहले देखिएगा कैसे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ सही था। यहाँ देखो ये टॉप पे मैंने डबल दिया राइट, तो 12 वाला डबल, 12 वाला क्या हो गया, डबल हो गया राइट। टॉप पे 12 होता ना, लेकिन दूसरे वाला क्या था, डैश्ड का। डैश मतलब 3 वाला राइट, 12 के बाद 3, तो वहाँ पे डैश कर दिया। फिर इसने देखा सॉलिड है, तो सॉलिड कहाँ गया, नीचे 6 आएगा राइट, और इधर 9 बच गया राइट। तो 9 इधर बच गया। अब इसको पेंट में क्या बताएं, समझ आ रहा है आप लोग कि पेंट में करके एक बार दिखा दें थोड़ा सा। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। आ, सबको आ रहा है ना? किसी को डाउट हो तो एक बार पेंट में करके बता दूं, क्योंकि सेम ना यही चारों साइड में बता रहा हूँ, ये सब पे अप्लाई होगा, ये सौ प्रॉपर्टी होती है कि मतलब एक ही एक ही सीएसएस की प्रॉपर्टी पे आप 4 वैल्यू दे सकते हो, या 3 दे सकते हो, या 1 दे सकते हो। चाहे वो पैडिंग हो, चाहे मार्जिन हो, चाहे कलर हो, आई मीन बॉर्डर कलर हो, सब पे अप्लाई होगा। एक बार मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। सिस्टम में से हो मेरा, ठीक है ना, इसको देखते हैं भैया। तो टॉप पे मैंने डैश दिया, 3 मैंने दिया था, 3 वैल्यू दिया था। तो पहले वाला था टॉप पे चला गया, दूसरा वाला था इधर राइट में आ गया, एंड तीसरा वाला बॉटम में आ गया। फोर्थ की वैल्यू मैंने नहीं दी थी तो इसने यहाँ से ले लिया अपने अपोजिट साइड से। ठीक है, ये 12 है ऊपर, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरी एट्रीब्यूट।
इसके CSS की दूसरी प्रॉपर्टी, बॉर्डर थिकनेस, इसको बोलो तो बॉर्डर विड्थ बोलते हैं। बॉर्डर विड्थ, देखो मैंने अगर 5 px दिया, देन चारों साइड में 5 px हो जाएगा। देखो सबकी थिकनेस बढ़ गई ना चारों साइड में, बाकी सेम वैल्यू चलेगा। अगर आप एक वैल्यू दोगे तो चारों साइड में एक अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू दोगे, सपोज एक का मैंने 10 px दे दिया, तो देन जो जो पहली वाली होगी ये टॉप एंड बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला लेफ्ट एंड राइट को। देखो टॉप एंड बॉटम पे 5 px का है, राइट, एंड लेफ्ट एंड राइट पे 10 px का है। सेम वे में अगर आप 3 दे दोगे 2 px का, देन आपके सिर्फ बॉटम पे 2 px होगा, बाकी टॉप पे 5 होगा एंड लेफ्ट एंड राइट में 10 होगा। देखो बॉटम पे 2 px का है, टॉप पे 5 px का है एंड लेफ्ट एंड राइट में 10 px का है, राइट। अगर आप एक और वैल्यू दोगे, सपोज 20 px, राइट, अब ये टॉप पे 5 px का हो जाएगा, राइट में 10 px, बॉटम पे 5 एंड लेफ्ट में 20 px। देखो लेफ्ट में 20 px आया, राइट। आप कह रहे थे कलर का, राइट, तो इसके भी एक अलग CSS की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर की। ये बॉर्डर कलर, अगर आप सिर्फ एक वैल्यू दोगे, सपोज रेड दे दिया मैंने, देन चारों साइड में अप्लाई हो जाएगा। देखो अगर आप 2 वैल्यू दोगे, देन पहला वाला टॉप बॉटम पे और दूसरा वाला किस पे अप्लाई होगा, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम? सर लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट एंड राइट में ग्रीन हो जाएगा और टॉप बॉटम पे रेड, ठीक है। तो सेम है इसके जैसे ऊपर मैंने किया, इसमें भी आप अलग अलग कलर देना चाहो अलग अलग कलर दे सकते हो। तो दिखेगा ही नहीं, कोई और कलर देते हैं, ठीक। और फॉर्मेट वही है कलर वाला, चाहे आप नाम से दो, चाहे RGBA में लिखो, चाहे हेक्सा कोड लिखो, राइट। कलर जहाँ भी आएगा इतने सारे आप फॉर्मेट दे सकते हो, इसके बाद भी कुछ होते हैं वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो देखो भी चारों साइड पे अलग अलग कलर हो गया ना। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है ना बॉर्डर रेडियस हमारा। बॉर्डर रेडियस मतलब कि ये जो हमारा अभी बॉर्डर दिख रहा है, राइट, ये कॉर्नर देखो पूरा 90 डिग्री का लग रहा है ना, मतलब बिल्कुल स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर लग रहा है। अगर हमें क्या करना हो कि सर्कल थोड़ा सा लाइक राउंड करना हो, सॉरी सर्कल नहीं, ये जो कॉर्नर है इसका थोड़ा राउंड करना हो, आप चाहो एक एक कॉर्नर करना चाहो या 2 कॉर्नर या सारे कॉर्नर करना चाहो, राइट, इसको अगर आप राउंड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ना इसको इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, एक दूसरा मैं बना दे रहा हूँ बॉर्डर कलर, मैं अभी दे रहा हूँ रेड, इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक। और विड्थ में 5 px कर रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ और अभी दिखा दूँ आप लोग को, देखो अगर मैं इसको दोनों को दोनों अगर मैं अप्लाई कर दूँ सेम प्रॉपर्टी 2 बार, देन क्या होगा। देखो मैंने लिखा ना बॉर्डर विड्थ इतना एंड देन फिर बॉर्डर विड्थ इतना, 2 बार लिखा ना, फिर इसमें क्या होगा, सर कोई एरर शायद, आएगा क्या होगा? नहीं सर शायद डबल बार अप्लाई हो जाए टॉप टू बॉटम। नहीं नहीं, डबल बार अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई एक ही बार होगा। बट क्या होगा, सर जो वही वाला। ऊपर वाली वैल्यू है उसको ये नीचे वाली वैल्यू ओवरराइट कर देगी, ओके। जैसे यस सर। मैंने किया दिया था कि लेफ्ट में 5 होगा, सॉरी टॉप में 5, देन राइट में दिस, देन बॉटम में दिस, देन राइट में दिस। फिर मैंने कहा कि नहीं बॉर्डर विड्थ हमारा 5 px होगा,
देन ऊपर वाला इग्नोर करके सिर्फ यही अप्लाई करेगा। अभी देखो चारों साइड में 5px अप्लाई हो गया। देखो अब ये 5px है चारों साइड में, थिकनेस सेम है ना। ये अगर स्टाइल हटा दें तो अभी क्लियर दिखेगा। अरे मैंने स्टाइल पूरा हटा दिया, बॉर्डर स्टाइल मैं इसलिए वहाँ पर रख रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करो, इसीलिए। अगर मैं इसको हटा देता, मैं कमेंट करके जो नेक्स्ट में समझाने वाला यहाँ पे दे रहा हूँ। डबल नहीं, हम लोग सॉलिड लेते हैं, ठीक है। अब दिखेगा आपको बराबर। देखो क्या हुआ, 2 बार दिया था मैंने, ऊपर वाले को इसने नीचे वाले ने क्या किया, ओवर राइट कर दिया। अब ये वाला अप्लाई ना होके ये वाला अप्लाई हो रहा है, राइट हो रहा है ना। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट। हाँ, हम लोग देखने वाले थे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस किस लिए अप्लाई होता है कि जो इतने कॉर्नर्स दिख रहे हैं, राइट, सारे कॉर्नर्स के अगर हमें थोड़ा सा राउंड करना हो, अब कितना राउंड करना है वो आप पे डिपेंड करता है, उसकी आप वैल्यू दे सकते हो। उसके लिए हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, इसमें आप इसको आप परसेंटेज में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, किसी भी यूनिट में दे सकते हो, बट मोस्टली हम लोग परसेंटेज में देते हैं। या पहले पिक्सल में देख करके देख लो आप लोग। सपोज 5px कर दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, चारों कॉर्नर पे 5px जितना होगा उतना कट कर देगा। देखो दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा, ये बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा सा कटा हुआ है यस ना, ये थोड़ा दिख रहा है। इसकी वैल्यू वगैरह बढ़ा दोगे तो और दिखेगा। 15px कर दिया मैंने। अब देखो थोड़ा और राउंड हो गया, राइट। अब सेम चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ परसेंटेज में दे सकते हो। तो सपोज मैंने 5% दे दिया, देखो 5% में इतना हो गया। अगर मैंने इसको 10% कर दिया, 15% कर दिया और राउंड हो गया। अगर इसी को मैं 50% कर दूँ तो पूरा सर्कल हो जाएगा। 50% किया, देखो ये पूरा प्रॉपर सर्कल हो गया। हो गया ना। यस सर। बट ये आपके डिप पे भी डिपेंड करता है। अगर विड्थ एंड हाइट सेम है तभी प्रॉपर सर्कल होगा। देखो मैंने क्या लिखा, विड्थ एंड हाइट पूरा सेम था, राइट, इसलिए सर्कल हो गया। अगर मैं इसकी हाइट सॉरी विड्थ अगर मैं बढ़ा दूँ 4 की जगह मैं 5 कर दूँ, देन हम देखो प्रॉपर सर्कल नहीं होगा। देखो नहीं है ना। नो सर। तो अगर कहीं भी आपको प्रॉपर सर्कल करना हो, देन सबसे पहले उसकी विड्थ एंड हाइट को आप इक्वल करोगे, ठीक है। विड्थ एंड हाइट इक्वल करोगे एंड देन बॉर्डर रेडियस को कितने दोगे, 50%। देने क्या हो जाएगा, प्रॉपर सर्कल हो जाएगा, ठीक। हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, देखो जब हम लोग बॉर्डर देख रहे थे, हम एक एक एट्रीब्यूट अलग अलग प्रोवाइड कर रहे थे, राइट। बॉर्डर स्टाइल दे रहे थे, देन बॉर्डर की विड्थ दे रहे थे, देन बॉर्डर की कलर दे रहे थे, राइट। तीनों अलग अलग। हम तीनों को एक प्रॉपर्टी कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट हैंड जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट हैंड फॉर किसके किसके लिए, बॉर्डर स्टाइल के लिए, बॉर्डर विड्थ के लिए। ये इसी इसी ऑर्डर में आता है, इसलिए मैं पहले इसको कर दिया, ठीक है। पहले बॉर्डर विड्थ आएगा, देन बॉर्डर की स्टाइल आएगी। सर एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ सर जैसे अगर हम कोई भी जैसे प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो जैसे हम HTML का यूज करते हैं, टैग लिखते हैं, तो हाँ हाँ साथ ही साथ हम CSS को भी यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ, दोनों चीज वही तो साथ में कर सकते हैं ना। आप मतलब कहाँ यहीं कह रहे हो, इसी में CSS लिखना है यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के, या कहाँ कह जैसे रहे थे। हम भी पहले HTML जैसे जो यूज कर रहे थे, लिख रहे थे ना, सारे टैग्स लिख रहे थे, तो उसी हाँ टैग में भी हम CSS वाला जो जो भी ये सब है वो भी सब यूज कर सकते हैं। CSS के जो हाँ, बिल्कुल कर टैग। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने पहले क्लास में बताया था, हम लोग पढ़ा थे टाइप्स ऑफ CSS, जिसमें हम लोग CSS कितने तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ पे मैंने दिखाया था ना एक इंटरनल से सॉरी इनलाइन CSS। जी। ये है ना इनलाइन CSS का एग्जांपल। आप ऐसे बोल रहे हो ना। हाँ सर, मतलब यहाँ जैसे हमने रेड कलर लिया है तो वो हाँ ले सकते हैं ना हम इस HTML के हाँ साथ बिल्कुल, में।
क्योंकि टैग बिल्कुल तो बिल्कुल यही ले स्टाइल सकते वगैरह डिव तो एचटीएमएल में पढ़ा था, बस हम डेकोरेट एक तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं सारी चीजों को, ये कहा जा सकता है सीएसएस के थ्रू। हैं। हाँ, सीएसएस का काम ये डेकोरेशन के लिए होता है, राइट? यहाँ मैंने लिखा भी होगा डेकोरेशन वर्ड कहीं ना कहीं। सीएसएस कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कहीं पे लिखा था, डेकोरेशन वर्ड भी लिखा था उसमें। ठीक है, ओके सर। तो लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जी सीएसएस सर। कई तरीके से लिख सकते, जो आप बोल रहे हो वो भी एक तरीका है लिखने का, उसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, वो भी आप लिख सकती हो। बट इंग्लैंड। अगर आप लर्निंग के लिए बना रहे हो, देन ये मेथड सॉरी रिकमेंडेड है। ये आपके पास एक सिंपल से एक ही पेज है, देन ये वाला मेथड रिकमेंडेड है, जी सर। लाइक सीएसएस आप कहीं लिख लो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पेजेज हैं, राइट, देन अगर हम्म। मुझे सेम सीएसएस मल्टीपल जगह अप्लाई करना हो, देन हर टाइम में आप सेम सीएसएस लिखोगे, राइट? इसलिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप अलग फाइल में उसमें लिखो और यहाँ पे क्लास या आईडी या कुछ भी लिखो, सर जैसे आप ऐसे सेट फोल्डर्स करेंगे। भी बनाने पड़ेंगे अलग अलग हमें, कि एक ही जैसे फाइल में लिख सकते हैं, फोल्डर बनाने पड़ जाएंगे अलग अलग? एक ही फाइल में आप देखिए, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने कितनी क्लासेस ली हैं, इसलिए जैसे मैं अगर अलग हम अलग एक फोल्डर बना। पेज यूज कर रहे हैं तो हम उसी एक पेज में सीएसएस और एचटीएमएल दोनों के टैग्स लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जो मैंने ना एक असाइनमेंट दिया था, राइट, हाँ, पिछली बार, उसको स्विगी मैं वाला करूँगा जो जब, बना रहे थे। हाँ, जो पोर्टफोलियो टाइप उन्होंने दिया था ना, बिल्कुल हाँ हाँ बेसिक सा, हाँ। उसको मैं करूँगा, देन आप लोग उसमें देखना, आपका जी कन्फ्यूजन दूर हो सर जाएगा। जी। ओके। ये मैं फ़ोल्डर इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे शेयर करने में, राइट, ईज़ी होता है। हाँ 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 जी सर। मैं डेली कोड शेयर करता हूँ ना, इसलिए ईज़ी रहता है मुझे कि हाँ, आज ये सिर्फ़ शेयर करना है, बाकी वाला मैंने शेयर कर दिया। ओके सर ठीक है। हाँ, तो आप लिख सकती हो, कोई इसमें जी। इश्यू नहीं है। ठीक है? सो हम लोग बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देख रहे थे कि ये जो तीनों जो सीएसएस की प्रॉपर्टी हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, इसको 3 बार ना लिख करके हम लोग एक बार में लिख सकते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है सीएसएस की? बॉर्डर। सिर्फ आप बॉर्डर लिखोगे, इसमें जो पहली वैल्यू होगी किसके लिए होगी? बॉर्डर विड्थ की होगी, राइट? सपोज अभी मैं इसको ना कमेंट कर दे रहा हूँ। अभी देखें पेज देख के जरा, ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है अभी ना। हाँ, तो इसको जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, सिर्फ हम बॉर्डर लिखेंगे, इसकी पहली वैल्यू होगी बॉर्डर विड्थ की, आई मीन उसका विड्थ कितना देना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 5px, ठीक है, एंड दूसरी होगी बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, तो मैंने दे दिया सॉलिड, एंड देन तीसरी है उसका कलर क्या होगा, मैंने दे दिया रेड। ठीक है, अभी आप देखोगे पहले जैसे बिल्कुल दिखेगा ये बॉर्डर, देखो दिख रहा है ना? तो इन तीनों को कंबाइन करके आप एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके। ठीक, तो ये सब ना काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं सीएसएस की, जो हम लोग लाइक डेवलपमेंट में काफ़ी यूज करते हैं। तो इसका मैंने एग्जांपल दिखाया। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी बॉर्डर में? नो सर। ठीक है, ठीक है, तो ना हम लोग थोड़ा फॉन्ट स्टाइल का भी पढ़ लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल पढ़ लेते हैं एंड कुछ सॉरी सीएसएस के यूनिट्स पढ़ लेंगे। जैसे हम लोगों ने भी लिखा, एक बार पीएक्स लिखा था मैंने, एक बार परसेंटेज लिखा था, राइट, यहाँ पे, तो इसको भी देख लेंगे। एंड देन पढ़ेंगे हम लोग फ्लेक्स लेआउट, फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे हम लोग फॉन्ट स्टाइलिंग का, कि हम लोग फॉन्ट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइलिंग। एंड दूसरा वाला है, दूसरा भी पढ़ेंगे, जो हम टेक्स्ट का जो हम लोग स्टाइल करते हैं, राइट, कुछ टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक, तो फॉन्ट स्टाइलिंग मतलब क्या, कि जो हमारे पेज पे फॉन्ट होगा, राइट, उसको हम कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो सीधा हम लोग सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे,
ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं करते क्यों हम लोग इसको करते हैं कस्टमाइज। जो हमारा फॉन्ट है लाइक वेब पेज पर दिखेगा कैसे, राइट, उसको कस्टमाइज करने के लिए हम लोग फॉन्ट स्टाइलिंग और कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, इसलिए करते हैं टू कस्टमाइज how to appear on the web page. How to appear text on the web page. इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, राइट, we can change font family, टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की, उसका कलर का हमने देख लिया था। ठीक है, और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, लाइक सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, अलाइनमेंट etc। ठीक है, तो हम लोग सीधा एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, हमारे पास टेक्स्ट है, एक h1 टैग है। अब इसमें हम लोग कुछ स्टाइलिंग चेंज करेंगे। पहले देखते हैं ना फॉन्ट स्टाइलिंग। इंस्पेक्ट पे आप लोग आओगे, यहाँ देखोगे इसकी कुछ ना कुछ पहले से एक फॉन्ट स्टाइल ऑलरेडी एडेड होगी। फॉन्ट स्टाइल आप लोग जानते हो, आपने अगर वर्ड में कुछ पढ़ा हो, वर्ड एक्सेल में, उसमें होता ना कुछ प्री डिफाइंड कुछ फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। हाँ सर। होता है ना, सबको पता है ना, या किसी ने नहीं देखा? यस सर। हाँ, कुछ एरियल करके होता है, मोनो स्पेस करके होता है, हाँ लाइक सर, सैंस होता है। कर। यस सर, अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। हाँ, तो फॉन्ट्स की अलग अलग फैमिलीज होती हैं, राइट। यस सर। तो उसको तो यहाँ से अपने ब्राउज़र पे सारे फॉन्ट फैमिलीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। कुछ हो 4 शायद आई थिंक 4 या 5 टाइप्स के ना कुछ जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, और उन जेनेरिक फॉन्ट फैमिली के अंडर डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं, जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट बहुत सारे गूगल के फॉन्ट्स आते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में नहीं होते हैं, उसको भी हम चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? मतलब जो यूएक्स डिज़ाइनर होगा, वो जो हमारा जो यूआई बनाएगा पेज का, राइट, वो जो फॉन्ट फैमिली यूज़ करेगा, सेम फॉन्ट फैमिली हमें थ्रू आउट द वेबसाइट यूज़ करना होता है जब हम लोग पेज डेवलप करते हैं। तो फॉन्ट फैमिली वगैरह अगर वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वाला यूज़ करेंगे देन कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉन्ट फैमिली दे देंगे। अगर वो कोई थर्ड पार्टी फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं, देन हमें क्या करना है, पहले प्रोजेक्ट में उस थर्ड पार्टी लाइक फॉन्ट फैमिली को इंजेक्ट करना होगा। इंजेक्ट करना इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे हम लोग लिंक टैग का यूज़ करके सीएसएस को डाल रहे हैं यहाँ पे, राइट, इसमें नहीं डाला, इसमें लिखा होगा यहाँ पे। इसी तरीके से हमें अपने एचटीएमएल में उस फॉन्ट फैमिली को भी यहाँ पे लिंक कर लेंगे। फिर क्या कर देंगे, यहाँ सीधा हम लोग फॉन्ट फैमिली देंगे और हमारे टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, राइट। सो फॉन्ट फैमिली लाइक या तो ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट होगा जो आता है, या कोई थर्ड पार्टी होगा। अगर थर्ड पार्टी होगा तो उसे इंजेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एचटीएमएल में। अदरवाइज हम डायरेक्ट फॉन्ट फैमिली एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, उसकी लाइक वैल्यू देके हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप अब यहाँ देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ पे होगा कहीं कुछ फॉन्ट फैमिली का नहीं है। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, यूनिकोड नहीं लिखा है इसने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे, कोई बात नहीं, कहीं तो होगा, बॉडी पे होगा। बॉडी पे भी नहीं।
bottom the this all. ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जो होगा वही फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी फ़ॉन्ट फैमिली। बट हम लोग अपना फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे देंगे? उसके लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी है। सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या है? फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है? ये है फ़ॉन्ट फैमिली। अब इसकी वैल्यू देखो क्या है। देखो एक मोनो स्पेस है, एक sans serif है, एक serif है, ठीक है? अब मुझे नाम भी याद नहीं, ठीक? अब यहाँ से ना डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हो। इससे अभी मैं इसको मोनो स्पेस दे दूँ, देखो यूआई चेंज हो गया इसका, राइट? अगर इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूँ, जैसे कि फैंटेसी लिख दूँ, देन देखो टेक्स्ट स्टाइल इसका चेंज हो गया, राइट? तो आप लोग अपने हिसाब से अगर अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, जो आपको फ़ॉन्ट फैमिली अच्छा लगे, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? एक एग्जांपल हो गया। तो फ़ॉन्ट फैमिली के हम लोग सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिससे टेक्स्ट का हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली। ईजी सीएसएस प्रॉपर्टीज। सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे फ़ॉन्ट फैमिली ये हो गया, राइट? और क्या चेंज कर सकते हैं? मतलब उसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो सॉरी, सो जो साइज़ के लिए जो हमारा एट्रीब्यूट है, वो है फ़ॉन्ट साइज़ का। सीएसएस की प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट एंड देन साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ सीएसएस की प्रॉपर्टी हुई। इसकी वैल्यू आप जितना दोगे उतना दिखेगा। तो ये हेडिंग है, सॉरी ये हेडिंग है, राइट? देन इसमें देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ ऑलरेडी इसने 2 ईएम का ले रखा है। ईएम क्या है मैं अभी बताऊँगा जब यूनिट्स पढ़ेंगे देन, ठीक? तो अगर आप लोग कोई अपना कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रहे हो, सपोज़ लाइक 30 px, देन आप यहाँ दोगे, देखो साइज़ इसका उस हिसाब से चेंज हो गया। अब इसको आप घटा-बढ़ा भी सकते हो। यहाँ से ना अगर आप यहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हो स्टाइल्स में, कोई चेंज करनी है वैल्यू, डबल क्लिक करना और जो एरो की होता है अप वाला प्रेस करोगे, देन इससे बढ़ेगा, देन डाउन वाला क्लिक करोगे, देन इसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है? तो यहाँ अपने हिसाब से आप यहाँ घटा-बढ़ा सकते हो फ़ॉन्ट साइज़। तो ये हो गया ना दूसरा वाला एट्रीब्यूट, फ़ॉन्ट की जो साइज़ चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है? फ़ॉन्ट साइज़। हम लोगों ने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर ली, साइज़ चेंज कर ली, कलर हमने देखा ही था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं क्विकली। फ़ॉन्ट का अगर कलर चेंज करना हो, देन सीएसएस की प्रॉपर्टी कौन सी है? कलर। सिर्फ कलर लिखोगे और यहाँ पे कलर की वैल्यू दोगे, कौन सा कलर देना है। अगर ग्रीन देनी है तो ग्रीन लिखोगे। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। ग्रीन दे दिया मैंने, ग्रीन कलर का हो गया। या दूसरा कलर दोगे वो भी आ जाएगा। अब यहाँ इस पे होवर करोगे, राइट? देन यहाँ पे टिक करने का भी ऑप्शन देखो, ये ना आइकन है। अगर आप चाहो कोई अपना कलर बनाना चाहो, देन यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड देन इसके अंदर क्लिक करके अपना कलर आप यहाँ से भी बना सकते हो। जहाँ आप छोड़ोगे एंड स्पीकर पे क्लिक करोगे, वो कलर कोड कॉपी हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। H1 पे था। हाँ H1 में देखो यहाँ पे आ गया ये। तो इसके अंदर अब कोई भी कलर आप ना दे, तो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कलर प्रॉपर्टी है। सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी? कलर प्रॉपर्टी, ठीक है? अच्छा यहाँ नहीं लिख रहे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहीं अप्लाई कर दूं क्या? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे। H1 कलर ये वाली वैल्यू दे दी। H1 ही था क्या था? हाँ यार H1 ही तो है।
अप्लाई नहीं हो रहा है, कौन बताएगा क्यों? कौन बताएगा? कलर कलर अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा? अप्लाई हो रहा है, कलर अप्लाई हो रहा है, बट ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, ब्लैक पहले से था इसलिए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर मैं यस, इसको दूसरा तो कलर दूसरा दे कलर दूँ, लेंगे तो शो हो जाएगा। हाँ, देखो मैं दूसरा कलर लिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग ना, क्विकली देख लेते जी हैं। सर। साइज़ देख लिया, कलर देख लिया। अगर हमें स्पेसिंग देनी है, राइट, स्पेसिंग, तो इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है लेटर स्पेसिंग का। जैसे ना अभी आप देख रहे हो ना, पी एंड आर के बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा तो गैप है, और इसको आप घटाना बढ़ाना चाहो, राइट, लेटर के बीच में, देन उसके लिए हमारे पास होता है एट्रीब्यूट लेटर स्पेसिंग करके। देखो लेटर स्पेसिंग है, यहाँ आप दे सकते हो जितना आप देना चाहो, बट इसको पॉइंट में ही दोगे मोस्टली, क्योंकि आप यहाँ पे पिक्सल में तो दोगे नहीं कि ज़्यादा स्पेस दे देंगे उसके बीच में। जैसे मैंने अगर 1px दे दिया, देन देखो काफ़ी स्पेस दिख रहा है, राइट, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा ना। मान लिया आप यहाँ पे आप 10px दोगे तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो मोस्टली इसको हम लोग पॉइंट में देते हैं, 0.5px करके, ठीक। तो ये बेटर लगता है। तो टेक्स्ट के बीच में आप स्पेस भी दे सकते हो, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? लेटर स्पेसिंग। ये सब यूज आएगा जब आप लोग फिग्मा मैच करोगे, जिसने यूएक्स डिजाइनर ने जो अपना फिग्मा बनाया होगा, राइट, कई बार आप लोग से अपना लिखोगे एचटीएमएल एंड सीएसएस तो उससे मैच नहीं करेगा। देन ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे अच्छा ये भी लेटर स्पेसिंग नहीं मैच हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे इसको, ठीक। लेटर स्पेसिंग हो गया। अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं हम लोग? हैं? टेक्स्ट की अलाइनमेंट, सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था अभी। ठीक है, अलाइनमेंट करो ना, उस लोग टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जाती है, बट उससे पहले ना क्विकली हम लोग कुछ और देख लेते हैं। क्विकली देखेंगे, राइट। सपोज इसका इसका मैं वेट बढ़ाना हो, आई मीन इसको थोड़ा और बोल्डर बनाना हो, देन उसके लिए हम लोग के पास क्या है? फॉन्ट वेट है। क्या है? फॉन्ट वेट। यहाँ से आप उसकी वैल्यू देखोगे, 100 में थोड़ा लाइटर हो गया, 200 में थोड़ा थिकर हुआ, 300 में थोड़ा और थिकर होगा। अच्छा, H3 है, सॉरी H1 टैग है तो उसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ना, उसमें कुछ ऑलरेडी इसने फॉन्ट वेट में बना रखा होगा। यहाँ देखो उसने बोल्ड दे रखा है, तो इससे आप जब ज़्यादा दोगे या कम दोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे फॉन्ट वेट सपोज मैंने 900 दे दिया, इसको इसने ओवरराइड कर दिया तो 900 हो गया। यहाँ ना हम लोग पी टैग लेते हैं, क्योंकि ये हेडिंग ऑलरेडी है, और हेडिंग में ऑलरेडी बोल्ड होता है पहले से, पता नहीं चल रहा उसमें। ठीक, इस पे अप्लाई करते हैं। फॉन्ट वेट दे देंगे, जब 100 पे ऐसा है, यहाँ से यहाँ से पता चल 500 से ऊपर जा रहे हैं तब पता चल रहा है। देखो 600 पे इतना। ये फॉन्ट फैमिली पे डिपेंड करता है, आपने कौन सी फॉन्ट फैमिली ली है, क्योंकि कई फॉन्ट फैमिली क्या होती है, ऑलरेडी पहले से वो बोल्ड होती है, आई मीन थिकनेस उसकी बहुत ज़्यादा होती है। कोई फॉन्ट फैमिली होती है बिल्कुल थिकनेस उसकी काफ़ी कम होती है। तो ये जो वैल्यू ना उस पर डिपेंड करती है, जो अलग अलग आप लोग फॉन्ट फैमिली यूज करोगे, देन पता चलेगा आपको डिफरेंस इन सब में, कि आप लोग वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करोगे, देन इधर यूआई में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू इसकी चेंज कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब पेज डेवलप करोगे प्रोजेक्ट में जाके सॉरी, तो एग्जैक्ट यूआई बनाने के लिए ये सारी एट्रीब्यूट्स आप लोग यूज करोगे, राइट।
ये सब वहाँ पे मिलेगा आपको, ये सब CSS मिलेगा। जैसे आप लोग इंस्पेक्ट करोगे, जैसे दिखाया था ना मैंने फिग्मा UI, फिग्मा UI। अच्छा, इस पे देखते हैं, कुछ दिया इसने सैंपल। नहीं दिया। कोई बात नहीं। इसमें ना आपको बेसिक CSS मिल जाता है, लाइक इसका फॉन्ट का साइज क्या है, फॉन्ट का कलर क्या है, फॉन्ट का वेट क्या है, लेटर स्पेसिंग क्या है। तो आपको CSS को प्रॉपर्टी लगानी है एंड देन उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। यस सर। अब हम लोग अलाइनमेंट देख लेते हैं, जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है। जैसे अभी हमारा क्या टेक्स्ट है, बिल्कुल लेफ्ट में अलाइन, राइट, लेफ्ट में है। अगर मुझे सेंटर में लाना हो, राइट, लेफ्ट एंड राइट के सेंटर में लाना हो, देन उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे लिए एक प्रॉपर्टी, यहाँ ना सीधे CSS में लेते हैं। अगर हमें H1 को सेंटर करना हो, देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट 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 अलाइन। यहाँ पे देखो कौन कौन सा है, एक सेंटर है, एंड है, जस्टिफाई है, लेफ्ट राइट स्टार्ट है। ठीक, तो अगर मैं सेंटर पे करना हो, देन सेंटर कर देंगे। अभी देखो लेफ्ट एंड राइट से सेंटर में आ गया होगा, देखो ये सेंटर में आ गया। अगर यहाँ स्टार्ट कर दोगे, देन इधर लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट दोगे, स्टार्ट दोगे, पहले आएगा। एंड दोगे, एंड दोगे, या क्या था, या राइट दोगे तो एंड में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने राइट दे दिया तो फिर राइट में दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे END एंड लिख दिया तो भी राइट में दिखेगा। ठीक है। अगर आपने यहाँ लेफ्ट दे दिया, देन लेफ्ट में दिखेगा। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक, तो फिलहाल अभी मैं सेंटर पे कर दे रहे हैं। तो कोई टेक्स्ट को सेंटर करना आ गया आप लोगों को? हेलो, यस सर। अभिषेक कुछ डाउट है क्या आपको? आप हैंड ट्रेस कर रहे हो? ठीक, ठीक है, सेंटर करना आ गया आपको। अगर अब आप लोगों को ना, अगर जो हमारे लेटर्स है, राइट, इसको अगर कैपिटलाइज करना हो तो टोटल टोटल अभी क्या दिख रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है एंड देन रेस्ट स्मॉल लेटर में है। देन नेक्स्ट लेटर का सेम सेम है, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, देन अदर आर इन स्मॉल, राइट। अगर आप सबको कैपिटलाइज करना हो CSS से, देन उसके लिए भी हमारे पास CSS में एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये वाला एट्रीब्यूट। इसमें देखो क्या है, कैपिटलाइज है, लोअर केस है, नन है, अपर केस है। अगर मैंने अपर केस कर दिया, देन सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में दिख जाएंगे, राइट। अगर यहाँ पे मैंने लोअर केस कर दिया, देन सारे किस में हो जाएंगे, लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है। अगर कैपिटलाइज करोगे, देन फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल में होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में, बाकी स्मॉल। ठीक, तो नाम से कुछ CSS की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल नाम से क्लियर होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज कर लेना। अपर केस में कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, एक कई बार आप देख लो ना, कुछ टेक्स्ट के अंदर लाइक अंडरलाइन होते हैं, राइट। तो टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का एक CSS की प्रॉपर्टी होती है, उसको भी देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, अब अंडरलाइन कैसे लिखोगे? आई मीन सिर्फ आपको लाइन ड्रा करना है उसके अंदर,
या डैश में करना है, डॉट में करना है, वो सारा इसमें है। अगर आप अंडरलाइन लिखोगे देखो यहाँ पे क्या हो गया, उसके जस्ट नीचे अंडरलाइन हो गया। अगर आप कुछ और लिखोगे यहाँ पे, डैश लिखोगे, देखो डैश डैश करके आएगा, नहीं आ रहा। देखिए अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का है। अंडरलाइन या फिर एक भी अप्लाई नहीं होगा देन। अंडरलाइन ठीक है। डैश के लिए ना मे भी कोई और एट्रीब्यूट होता हो, मुझे भी नहीं पता, गूगल करना पड़ेगा। तो आप लोग बोलोगे तो मैं कल दिखाऊंगा, अदरवाइज कर लेना आप लोग। बट मोस्टली अंडरलाइन यूज होता है, तो किसी वेबसाइट में देखोगे देन नीचे डैश डैश करके नहीं, अंडरलाइन यूज होता है मोस्टली। या तो अंडरलाइन होगा या तो अंडरलाइन नहीं होगा। हाँ, ये भी है कि अगर आपको रीसेट करना हुआ, राइट, मान लिया किसी ने पहले से इसमें अंडरलाइन कर रखा है, अगर आपको हटाना है और आप नई प्रॉपर्टी पर पा रहे हो तो इसको आप अनसेट कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन अनसेट, मतलब किसी ने अगर पहले से कर रखा होगा और आप नहीं पा रहे हो, अपने आप कंपोनेंट में गए, सेम अपने CSS एलिमेंट एक्सेस किया, वहाँ पे अनसेट कर दिया, देन वो हट जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, हम लोग ना क्विकली देख लेते हैं CSS यूनिट्स। जो हम लोग की CSS की जो यूनिट्स होती हैं देखो CSS की जो यूनिट्स होती हैं ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, राइट। हम डिफाइन करते हैं कि जो हमने जो CSS अप्लाई किया, राइट, किसी भी एलिमेंट पे उसका साइज क्या होगा, राइट। एक लाइन लिख लेते हैं, यूज टू डिफाइन the size of the element, size of the element। और वो क्या क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, राइट, या तो मार्जिन हो सकता है या पैडिंग हो सकता है, ठीक है, या बॉर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें हम लोग PX या RE, मतलब जहाँ लेंथ वाली बात आएगी, थिकनेस वाली बात आएगी, वहाँ पे हम लाइक ये सब CSS के यूनिट्स यूज कर पाएंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन सा, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है क्या, एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट यूनिट। और जो दूसरा होता है वो होता है रिलेटिव यूनिट। अब उसमें एब्सोल्यूट का क्या है, एब्सोल्यूट मतलब कि लाइक ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये फिक्स्ड साइज पे है, ये फिक्स्ड साइज होता है। क्या होता है, फिक्स साइज होता है, मतलब कि means it does not change based on screen size। ठीक। और जो दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ये रिलेटिव यूनिट इसलिए बोलते ही हैं। रिलेटिव मीन्स किसी ना किसी से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन अदर एलिमेंट अनदर।
बेस्ड ऑन अनदर एलिमेंट की साइज। वो अदर एलिमेंट क्या कर सकता है, या तो कोई इसका पेरेंट एलिमेंट होगा या रूट एलिमेंट होगा। रूट एलिमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? रूट एलिमेंट, एचटीएमएल में रूट एलिमेंट कौन सा होता है? HTML। एचटीएमएल, करेक्ट। ठीक है, तो इसके ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें जो पहला हमारा है वो होता है px। px मीन्स पिक्सल। जो जो px होता है राइट, ये फिक्स्ड यूनिट का एग्जांपल है। जो दो एग्जांपल लिया राइट ऊपर, एक एब्सोल्यूट एंड एक रिलेटिव। तो ये फिक्स्ड यूनिट है, मतलब ये एब्सोल्यूट का एग्जांपल है, तो ये चेंज नहीं होगा। और पिक्सल होता क्या है? पिक्सल होता क्या है, देखो पिक्सल ये है हमारा जो वेब पेज है राइट, इस वेब पेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। इस वेब पेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिक्सल बोलते हैं। जैसे मैंने दिया था ये बॉर्डर कितने पीएक्स का, 5 पिक्सल का। कितने का दिया था देखिए, बॉर्डर मैंने 5 पीएक्स लिखा था राइट, तो ये 5 पीएक्स है। अगर मैं इसको 1 दे दूं, देखो यही है स्मॉलेस्ट यूनिट इसका, जितना इसकी थिकनेस है राइट वही 1 पीएक्स है। तो पीएक्स इतना 1 पीएक्स है। अब इसको जितना पीएक्स बढ़ाते जाओगे देन इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक सॉरी डबल क्लिक करेंगे एंड आप एरो की प्रेस करेंगे, थिकनेस इसकी बढ़ती चलेगी, पिक्सल में बढ़ता चला जा रहा है राइट। तो जो हमारा जो हम लोग पीएक्स में यूनिट देते हैं वो क्या है, फिक्स यूनिट है। मीन्स ये किसी और पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, सॉरी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ये फिक्स यूनिट हो गया एंड रिप्रेजेंट्स represents 1 pixel on the screen। ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये जी इसका एग्जांपल। वन पी एक्स, ठीक है। सो 1 पी एक्स मतलब कि ये क्या कर रहा है, 1 पिक्सल हमारी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हमने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, देन उस हिसाब से उतने पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा राइट। ये एग्जांपल हो गया पी एक्स का। दूसरा क्या है हमारा, हम लोग परसेंटेज में देते हैं राइट। किस में देते हैं, परसेंटेज में। ये ये किसका एग्जांपल है, रिलेटिव का है, क्योंकि परसेंटेज में है मीन्स किसका परसेंटेज, किसी ना किसी का तो परसेंटेज होगा राइट। इसलिए रिलेटिव का एक एग्जांपल है। और परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट एलिमेंट पे। रिलेटिव एंड इट इज बेस्ड ऑन पेरेंट। इसका जो पेरेंट होगा उसके लाइक यूनिट के हिसाब से, हमें अगर हम फॉन्ट साइज दे रहे हैं देन जो पेरेंट का फॉन्ट साइज होगा उसका ये परसेंटेज डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे मैंने 2% दे दिया तो जितना इसका पेरेंट का फॉन्ट साइज होगा उसका 2% करंट एलिमेंट का होगा, जिसपे हम लोग ये परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है, बेस्ड ऑन पेरेंट, ठीक है, परसेंट हो गया। एंड ये तीसरा हमारा ईएम होता है। ईएम ये किसके रिलेटिव होता है,
ये भी रिलेटिव पेरेंट ही होता है, ठीक है। ये भी एलिमेंट, सॉरी, पेरेंट के रिलेटिव ये भी होता है। और इसमें जो होगा, जो हमारा जो 1 होगा, का मतलब ही हुआ एलिमेंट, राइट। तो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, इसका भी पेरेंट एलिमेंट है, उसकी बात हो रही है, ठीक। जो 1 होगा वो करंट फॉन्ट साइज के हिसाब से होगा। आई मीन जो ऐसे लिखते हैं 1 इक्वल टू करंट फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट। मतलब कि जो पेरेंट है, यहाँ पे देखो पेरेंट चार्ट दिखा रहे हैं, ये पेरेंट है, राइट। एंड H1 H2 क्या है, H1 एंड P उसके चाइल्ड है। तो अगर हमने इस H1 का जो साइज है, फॉन्ट साइज 1 कर दिया, मतलब कि जितना इस डिव का साइज होगा उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि 1 है। अगर यहाँ पे मैंने 2 कर दिया देन उसका ट्वाइस हो जाएगा, 3 कर दिया देन उसका थ्राइस हो जाएगा, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बट एक बार ना पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद। या अगर मैं दूसरा वाले भी करके देख ले जी, अगर 2 कर दिया, 2 तो इसका मतलब हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाई पेरेंट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है। जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे इसको है वही, पर लिखना मुझे ज़्यादा पड़ेगा इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और जो लास्ट वाला, राइट, REM, ये ज़्यादा यूज होगा रिस्पॉन्सिव में। जब लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करेंगे उसमें ज़्यादा यूज होगा। ये होता है रिलेटिव टू रूट एलिमेंट, रिलेटिव टू रूट एलिमेंट, हाँ ठीक है। देखो R मतलब जो इसमें R मीन्स रूट, EM मीन्स एलिमेंट, R मीन्स रूट एंड EM मीन्स एलिमेंट। तो ये रूट एलिमेंट से कैलकुलेट करेगा जो भी यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। रिलेटिव टू, अच्छा हमने लिख दिया ना रिलेटिव रूट एलिमेंट। तो एक इसका एग्जांपल है रिलेटिव का है, जो मैंने यहाँ पे 2 बताया था ना, 2 टाइप्स के, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सो ये रिलेटिव है और किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन रूट एलिमेंट, बेस्ड ऑन रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट पे करेगा। और जो जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है ना रूट एलिमेंट का, वो कितना होता है, कोई बताएगा? इसी में लिख दे रहा हूँ। जब तक अगर आप चेंज नहीं करोगे, राइट, देखो मैंने कहीं फॉन्ट साइज वगैरह कहीं, लाइक जो हमारा रूट एलिमेंट है HTML टैग, उसका हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है उसको। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ रूट एलिमेंट इज 16 px। 16 px होता है बाय डिफॉल्ट उसका। अगर आप कहीं कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हो देन अगर आप उसमें कुछ चेंज करोगे तो उसी हिसाब से जितने भी आप रूट एलिमेंट पर डिपेंडेंट है, आई मीन REM वैल्यू दोगे तो उसी हिसाब से ये भी चेंज होता जाएगा। अब ना एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इसी पी टाइप की बात करते हैं हम लोग। स्पेड करते हैं इसको। कल से मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, काफी चीजें थी ना, इसमें हम लोगों ने काफी टाइम लगा दिया, बट इतना कुछ था नहीं। कल हम लोग करेंगे काफी चीजें कल से प्रैक्टिकल में।
क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें थी। यहाँ पे पी टैग लिख रहे हैं, इसमें CSS लिखेंगे। हाँ, फॉन्ट साइज 1 सेकंड गाइस, पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, अभी ना एक-एक करके एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली हम लोग। पहले देखते हैं पिक्सल में। फॉन्ट साइज मैंने इसका दे दिया 16px या 18px। ये होता है पिक्सल में देने का तरीका। देखो इसका साइज बढ़ गया, पहले ऐसे था। यहाँ से इसको अनचेक करें, देखो ऐसे था। 18px दिया, इतना हो गया। तो px क्या रिप्रेजेंट करता है? पिक्सल को। और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर आप चाहे इसको मोबाइल में या डेस्कटॉप में या कहीं भी ओपन करो, देन इसका फॉन्ट साइज यही रहेगा। सभी लोग हैं, ये थोड़ा एक नया चीज़ दिखाना था मुझे। ठीक है, ऑलमोस्ट है सब। देखो ब्राउज़र में जब आप डेवलप करोगे, देन ब्राउज़र में ही आपको सारे डिवाइस चेक करने सारे डिवाइस चेक करने के ऑप्शंस होते हैं। इसके जस्ट बगल में दूसरा वाला दिख रहा है ना, क्या लिखा है? टॉगल डिवाइस टूल बार। यहाँ पे हम क्लिक करके डिफरेंट डिवाइस को चेक कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए कुछ बन के आ गया है। देखो, है ना ये? कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो ये अलग-अलग डिवाइस की ये उसकी विड्थ है। और यहाँ जो ऊपर दिख रहा है ना, डायमेंशन रिस्पॉन्स से ड्रॉप डाउन, इस पे आप क्लिक करोगे, देन इसमें कुछ इनबिल्ट डिवाइस का स्क्रीन साइज ऑलरेडी दिया है। आप जिस पे सेलेक्ट करोगे, उस डिवाइस की विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आ जाएगी और उसमें आपका वेबसाइट चलने लगेगा। तो यहाँ से उस वेबसाइट को आप टेस्ट कर सकते हो। या कोई वेबसाइट है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, उसका आपका स्क्रीन साइज पता है, देन इसके अंदर आप विड्थ दे सकते हो उसकी, यहाँ पे उसकी हाइट दे सकते हो, वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। तीसरा वाला है जूम इन जॉब, इसका ऑप्शन है, मतलब किसी कम दिख रहा है, थोड़ा साइज बढ़ाना चाहता है उसके लिए है। ठीक है, ये थ्रॉटल इन आप इग्नोर कर सकते हो इसको भी। ठीक है, ये परफॉर्मेंस के लिए होता है, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे चेक, इस पर क्लिक करोगे, देन रोटेट कर देगा पूरा वेबसाइट ही, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में। ठीक, तो अगर आप मोबाइल चेक करना हुआ, देन जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्रीन है 320px का, इस पर आप क्लिक करोगे, ये मोबाइल में आ गया। अब ये कौन सा है? ये मोबाइल डिवाइस है। इससे ज़रा सा बड़ा स्क्रीन देखोगे, इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा बड़ा स्क्रीन है मोबाइल का ही। इसे थोड़ा और बड़ा करोगे, ये आ गया। इस पर क्लिक करोगे, देन टैबलेट व्यू आ गया। इस पर भी करोगे, देन क्या लैपटॉप व्यू आ गया। इस पर करोगे, देन लैपटॉप का ये 1440px ये 1440px है। इस पे क्लिक करोगे, देन कोई 4K लाइक एलईडी वगैरह होता है, राइट? काफ़ी लोग यूज करते हैं कंपनीज में, अगर आप देखोगे देन। तो ये काफ़ी बड़ा स्क्रीन है, उस पे कोई उससे भी बड़ा स्क्रीन है, देन आप इस पे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ब्राउजर में क्या है, काफ़ी डिवाइसेस में इसमें इनबिल्ट सपोर्ट दिया है। आप लोग अपना वेबसाइट, अपना स्क्रीन इसमें चेक कर सकते हो डिफरेंट डिवाइस में। ठीक है, तो हम लोग चेक कर रहे थे, यहाँ से मैंने बताया था इसको अगर मूव करना चाहो लेफ्ट एंड राइट में। तो जब लोग मोबाइल टेस्ट करेंगे, मोस्टली अपना जो डिबगर वाला पार्ट है इधर, ये HTML एंड CSS वाला, हम इधर राइट साइड में कर देंगे, मूव कर देंगे। यहाँ से इस पर क्लिक किया, ये राइट साइड में चला गया। ठीक, अब इसको हम जूम करते हैं 100%। तो देख रहे हो ना, फॉन्ट साइज इसका भी उतना ही है। कितना दिया था मैंने? 18px दिया था, इसका 18px ही है। तो मोबाइल में आपको उतना ही बड़ा इसका फॉन्ट साइज दिखेगा जितना मोबाइल में, जितना डेस्कटॉप में दिख रहा था। डेस्कटॉप मतलब कि यहाँ पे जितना दिख रहा था, राइट? तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड है। जो हमारा पिक्सल है फिक्स साइज में है, उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा स्क्रीन के हिसाब से, किसी अदर एलिमेंट के हिसाब से। और पिक्सल देने से हमेशा हमें बचना चाहिए। जब हम लोग रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं, देन हम लोग पिक्सल देना अवॉइड करते हैं, बट लर्निंग के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
इवन प्रोडक्शन में भी आप लोग यूज करोगे, कब यूज करोगे? जब आप कोई और फॉन्ट साइज वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, देन आप मजबूरन आपको पिक्सल देना ही पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा? पिक्सल का एग्जाम्पल, जो क्या होता है? फिक्स होता है। किसका एग्जाम्पल है ये? एब्सोल्यूट पाथ का। एब्सोल्यूट मतलब कि चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा। और रिलेटिव में क्या बताया था मैंने कि ना किसी पे डिपेंड करेगा। ये आ गया रिलेटिव किसी अदर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि क्या है? परसेंटेज का। आप लोग देखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ 18px ना देखे, सपोज मैंने यहाँ पे 1% कर दिया तो कितना कितना स्मॉल हो गया ये, है ना? इतना स्मॉल क्यों हुआ? क्योंकि जो डिफॉल्ट जो रूट एलिमेंट है, राइट, 16px का है, और 16px से इसका जो पेरेंट है, परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? इसके पेरेंट पे ना। कहाँ गया परसेंटेज? रिलेटिव बेस्ड ऑन पेरेंट, राइट। तो जिसका इसका फॉन्ट साइज होगा इसके पेरेंट का, उस पर परसेंटेज डिपेंड करता है। तो इसके फॉन्ट साइज पे, जो फॉन्ट साइज था कितना था? अच्छा, यहाँ पे कोई फॉन्ट है ही नहीं राइट। तो इसने रूट एलिमेंट से लिया होगा, तो रूट एलिमेंट पे जितना था उसने इस पे लिया, डिप पे, और उसका चाइल्ड ए था। तो रूट का अगर 16 है, देन इस डिप का भी 16 होगा। अब 16 का 1% करोगे, देन इतना छोटा आएगा जितना यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अगर मैं इसको 100% दे दूँ, देन 16px का दिखेगा। अभी मैंने 1% दिया, राइट। 16 का 1% बहुत कम हो गया, उतना दिख रहा था। अगर इसमें 100% कर दूँ, देन ये 16px दिख रहा है, राइट। ठीक है, परसेंट समझ आया आप लोग? आपको किस पे डिपेंड करता है? इसके पेरेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज, इसका पेरेंट ये है, राइट, यहाँ पे मैं अभी फॉन्ट साइज में सेट कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज सपोज मैंने दे दिया इसको 30px। देखो, मैंने इसका पेरेंट का जैसे ही फॉन्ट साइज बढ़ाया, राइट, 30px, तो जिस पे मैंने परसेंट पे दिया था फॉन्ट साइज h1, ये उसका 100% ले रहा है। मतलब कि जितना इसका 30px चाहिए था, 30px ये भी है। इसका साइज कितना है? 30px है। कहाँ से ले रहा है? पेरेंट से ले रहा है, ठीक। और अगर हम इसको मतलब 50% करते हैं, सॉरी ये इसका अगर हम 50% करते हैं 100 की जगह, तो अभी आप देखो कि इसका आधा हो जाएगा। 50% देखो, उसका आधा हो गया। आधा मीन्स 15, 30 का आधा कितना होता है? 15। तो ये 15px है ये, ठीक है। परसेंट आया समझ का आप लोगों को? परसेंट कैसे वर्क करता है? ये अपने पेरेंट के हिसाब से परसेंट, लाइक उसका परसेंट डिफाइन करता है। उसके बाद आता है EM। EM ये होता है 1EM मीन्स करंट फंड साइज ऑफ पेरेंट। दूसरा क्या था? ये भी पेरेंट पे डिपेंडेंट था, ये परसेंटेज वाला। और EM ये भी परसेंटेज पे है, सॉरी पेरेंट पे है। बट पहला वाला परसेंट में चलेगा और दूसरा मल्टीप्लाई में चलेगा। अगर यहाँ पे मैंने 2 कर दिया सॉरी 2 कर दिया, देन इसके पेरेंट का क्या हो गया? ट्वाइस हो गया। इसका पेरेंट कितना था? 30 का था, तो 30 का ट्वाइस कितना हो गया? 60px। ये 60px हो गया। अगर मैं इसमें 1 करूँगा 1EM, देन ये 30px ये भी हो जाएगा 1EM। यस सर। ठीक है, तो EM और परसेंट किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट पे, ठीक है। आ गया रूट एलिमेंट। इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे रूट एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिव में काफ़ी हेल्प करता है हमारे लिए।
ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव किसके है? रूट एलिमेंट के। अब रूट एलिमेंट पे आप जितना फॉन्ट साइज दोगे ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे भी मैं इसको यहीं से CSS में ही पी टैग है ना, यहाँ से इसको हटाते हैं। अभी आते हैं रूट। रूट एलिमेंट कौन सा होता है? HTML, राइट। इसका मैंने दे दिया फॉन्ट साइज 16 है ऑलरेडी, सो सपोज 20 दे दिया मैंने, 20 px। ठीक, रूट एलिमेंट कितना हो गया? 20 px। अब आते हैं अपने टिप पे। इस पे अगर मैंने 1 rem किया, कोई वैल्यू चेंज हुआ? फॉन्ट साइज 1 rem, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। क्योंकि 1 rem इक्वल टू रूट एलिमेंट कितना फॉन्ट साइज है। अगर मैं यहाँ 2 करूंगा देन उसका ट्वाइस हो जाएगा। देखो इसको सीधा ट्वाइस हो गया। रूट एलिमेंट का कितना था? 20 था, और जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया इस एलिमेंट पे, देन सीधा उसका डबल हो गया। ये 20 px हो गया। सॉरी 20 दूना 40 px का हो गया। ठीक है, ये इस पे नहीं डिपेंड करेगा, इसके पेरेंट पे। अगर मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट साइज दे भी दिया, सपोज फॉन्ट साइज इसका मैंने दे दिया 16 px। देखो देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो उसको ऊपर वाला राइट H1 उसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि उस पर हमने उसमें REM में वैल्यू नहीं दी है, बट इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैं हटा भी रहा हूँ तो देखो पैराग्राफ का जो साइज है वो सेम है ना? यस सर। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है CSS यूनिट्स में। CSS यूनिट्स में पढ़ा है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट जो होगा वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, वो फिक्स होगा। सारे स्क्रीन में आप देखोगे तो उसकी साइज फिक्स होगी। रिलेटिव क्या होता है? किसी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखा पिक्सल का, ये किसका एग्जाम्पल है? इसका एब्सोल्यूट का। ये एब्सोल्यूट यूनिट है, फिक्स यूनिट है, राइट। ये फिक्स यूनिट है। और ये किस एक जो पिक्सल 1 पिक्सल कितना रिप्रेजेंट करता है? स्क्रीन साइज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मैंने 1 px दिया देन स्क्रीन के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब 1 px को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा क्या था? परसेंटेज वाला। ये किसका रिलेटिव होता है? पेरेंट के रिलेटिव होता है। और इसकी साइज कैसे इंक्रीज होगी? परसेंटेज में। दूसरा क्या है? ये भी पेरेंट पर रिप्रेजेंट करता है, लाइक पेरेंट पे डिपेंडेंट रहता है, उसका रिलेटिव है। और इसका साइज मल्टीप्लाई होता है। 1 em मीन्स 100%, 2 em मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2, 3 em मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3। REM किस पे डिपेंडेंट होता है? रूट एलिमेंट पे। रूट एलिमेंट पे जितना साइज आप दोगे उसी हिसाब से इसकी भी साइज चेंज होगी। 1 REM 2 REM करके जितना भी आप वैल्यू दोगे। ठीक है, EG2 REM, इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ रूट एलिमेंट। इसमें आप दोगे अगर 2 REM 2 EM, इसका मीन्स हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ पेरेंट साइज। अगर इसमें आप EG लिखोगे 200%, इसका मीन्स हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ पेरेंट साइज। ठीक है, हमने सिर्फ किस पे देखा? सिर्फ फॉन्ट साइज पे देखा, राइट। सेम CSS आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो पैडिंग हो
या कोई बॉर्डर हो या मार्जिन हो, जहाँ पे भी लेंथ वाली वैल्यू आए, थिकनेस वाली वैल्यू आए, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे यूनिट्स दे सकते हैं, या तो पिक्सल में, या तो परसेंटेज में, या तो EM में, या तो REM में, बट रिकमेंडेड REM है, क्योंकि रेस्पॉन्सिस में, रेस्पॉन्सिव डिजाइन में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, आज ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, बट ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ हमने कवर कर ली इसमें। कल हम लोग देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स, देन हम लोग अपना असाइनमेंट करेंगे, फिर हम लोग कोई ना कोई कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू आज सर, मैं गुड नाइट। कल आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।